हेलो तो साथियों, मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का पार्ट 2 और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल 13 नंबर तक हो गया था, आज 14 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, बोल रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है यदि समय और दर का संख्यात्मक मान संख्यात्मक रूप से समान है तो दर प्रतिशत है। देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है। देखिए, साधारण ब्याज को बोलते हैं यस आई। साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यस आई बराबर P/16। 16 इधर आएगा तो एस आई गुणे 16 बराबर P, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी कि एस आई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एस आई का मान कितना आ जाएगा 1 और मूलधन का मान कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से हमको मालूम हो गया साधारण ब्याज कितना है 1 रुपये और मूलधन कितना है 16 रुपये। अब बोल रहा है इसमें यदि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान हो, यानी कि आर बराबर टी, आर और टी का मान क्या होगा, समान होगा। तो मान लीजिए आर और टी का मान लिए हैं एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, एस आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी अपन 100। ठीक है, अपन 100 बराबर यहाँ पे कितना होता है, एस आई कितना यहाँ पे दिया है 1 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा एस आई। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा यस आई साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए पी का मान कितना दिया है 16 रुपये, तो 16 गुणे आर का मान कितना दिया है एक्स और टी का मान कितना दिया है एक्स। ठीक है, बट्टा अपन 100 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे एस आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16 गुणे एक्स स्क्वायर अपन में 100 बराबर यस आई। अब देखिए ये 100 है, एस आई में गुणा होगा। ठीक है, ये इधर, और यहाँ पे देखिए एस आई का मान कितना दिया है 1 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये रख देंगे 1, और यहाँ पे कितना दिया है एस आई का मान देखिए 1 रुपये दिया तो 1 रख देंगे। ठीक है, अब 100 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/16, तो एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पे 10/4 आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 4 दूना 8, 2 सही 2/4, 2 सही 2/4 आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 2/4 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 कहने 2 दूना 4, यानी कि आ गया एक्स बराबर 2 सही 1/2। आर एक्स का मान आ गया, तो एक्स बराबर क्या मान है आर और टी, तो पूछ रहा है दर परसेंट क्या होगा, तो हमारा दर परसेंट निकल के आ जाएगा 2 सही 1/2%, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग अगर देखिए इसको करने का एक शॉर्ट मेथड है जो बता देते हैं। देखिए जब क्वेश्चन में बोल रहा हो समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर हो, यहाँ देखिए समय और दर संख्यात्मक रूप से समान हो, यानी कि r बराबर अगर t दिया होगा मतलब r और t क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि r का मान भी कितना आएगा x। मान लीजिए जितना r का जितना मान अगर आएगा उतना ही t का भी मान आएगा। जब इसलिए बोला है समय और दर
संख्यात्मक रूप से समान हो। तो ये दोनों समान है। जब समान हो न तो एक फार्मूला होता है दर परसेंट बराबर आर बराबर होता है रूट में देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज SI मूलधन का कितना 1/16 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 16 तो ये कितना हो जाएगा 1। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 16 तो ये कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए R बराबर हो जाएगा SI कितना है SI गुणे 100 अपान में P। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए बताएं तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R बराबर हो जाएगा SI कितना दिया था SI यहाँ पे कितना दिया था हम लिख दे रहे हैं। SI यहाँ पे हम कितना निकाले थे 1 और मूलधन कितना निकाले थे 16। तो 1 गुणे 100 अपान में 16 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 100/16। तो देखिए 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, तो जब काटेंगे तो 2 सही 2/4% आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/2%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान हो। देखिए इसमें भी बोला है समय और दर संख्यात्मक रूप से समान हो। तो सबसे पहले ऊपर देख लेंगे साधारण ब्याज मूलधन का। तो देखिए यहाँ पे SI साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 9/16 हो जाता है। 9/16 यानी कि मूलधन कितना है 16 और SI कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो देखिए SI बराबर 9 साधारण ब्याज 9 और मूलधन कितना है 16। तो अब देखिए R बराबर हो जाएगा रूट में SI गुणे 100/P। तो R बराबर SI का मान देखिए कितना दिया है SI का मान कितना दिया है 9 गुणे 100 में P का मान कितना दिया है 16। तो यहाँ पे देखिए R बराबर हो जाएगा 9 का 100 में गुणा करेंगे कितना होगा 900/16। अब देखिए यहाँ पे R 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 और 16 का वर्गमूल 4। इसको काटेंगे 4 सत्ते 28 2 बचा तो 2/4% और इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 सही 1/2%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7 सही 1/2%। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है सब SSC GD के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नवोदय किसी भी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 4/9 हो जाता है। 4/9 हो जाता है यानी कि मूलधन हमारा 9 तो साधारण ब्याज कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और इसमें भी बोल रहा है समय और दर संख्यात्मक रूप से समान हो यानी कि यहाँ पे दे दिया है T बराबर R संख्यात्मक रूप से बराबर हो T बराबर R यानी कि जितना मान T का आएगा उतना ही मान R का आएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे R पर दर प्रतिशत पूछ रहा है दर प्रतिशत। तो देखिए R बराबर हो जाएगा रूट में SI गुणे 100/P। तो R बराबर हो जाएगा SI का मान कितना है 4 गुणे 100 में P का मान कितना है 9। तो R बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 गुणे 100 400 और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3।
तो काटेंगे तो आर बराबर काटेंगे, देखिए 3 छके 18, 6 सही और 20 में 2 बचा है, 2/3% आ जाएगा। तो आर परसेंट बराबर, तो इतना आर बराबर दर 6 सही 2/3% आ गया। अगर यहीं पे पूछता टी का मान कितना होगा, तो टी का मान भी कितना होगा, इतना ही होगा। टी बराबर 6 सही 2/3 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसमें बोला है समय और दर का मान संख्यात्मक रूप से बराबर हो। तो इसी तरह से अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है 17 नंबर, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25/9 हो जाता है यदि समय और दर संख्यात्मक रूप से बराबर समान हो तो दर प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, साधारण ब्याज मूलधन का 25/9 हो जाता है। यानी देखिए 25/9 यानी कि मूलधन 9 तो हमारा साधारण ब्याज कितना 25। ठीक है, देखिए एस आई बराबर दे दिया है 25, मूलधन बराबर 9। इसमें बोला है कि समय और दर संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। और इसमें हमसे क्या पूछा है, रेट परसेंट बराबर, रेट का मान पूछा है, रेट का। ठीक है, यानी कि दर पूछा है। तो देखिए इसमें आर परसेंट बराबर होता है रूट में एस आई गुणे 100/P। ठीक है, एस आई का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए एस आई का मान 25 दिया है। तो देखिए 25 गुणे 100/P का मान कितना दिया है 9। तो आगे लिखेंगे 2500/9। और देखिए 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50। तो 50 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। जब काटेंगे तो 16 से 2/3% आ जाएगा। आर बराबर 16 से 2/3%, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो। बोल रहा है यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो। ठीक है, साधारण ब्याज मान लीजिए मूलधन कितना मान लिए हैं 100 रुपये, तो साधारण ब्याज भी मूलधन के बराबर हो। यानी कि एस आई बराबर बोल रहा है एस आई साधारण ब्याज भी कितना है, मूलधन के बराबर है। ठीक है, तथा समय प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के बराबर है। यानी कि मान लीजिए टी मान ले रहे हैं हम, टी मान ले रहे हैं आर है, टी मान ले रहे हैं आर है, तो दर प्रतिशत के बराबर है। बोल रहा है ना समय प्रतिवर्ष दर के बराबर है। ठीक है, समय किसके बराबर है, इसके दर के बराबर है। ठीक है, तो दर प्रतिशत क्या होगा आर, यानी कि मान लीजिए ए पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100 बराबर यस आई। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पे कितना माने हैं एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स हो गया। और दर कितना है, दर निकालना है हमको, दर निकालना है, यहाँ पे दर निकालना है। ठीक है, गुणे टी कितना माने, टी बराबर यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए दर बराबर आर निकालना है, तो आर यहाँ पे माने टी मूल इसके बराबर आर निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज कितना, मूलधन कितना एक्स, मूलधन गुणे दर कितना है, दर कितना है आर गुणे समय कितना है आर बट्टा 100 बराबर एस आई कितना है एक्स रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा आर स्क्वायर बचा ना, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर इधर 100 है, यहाँ पे बचा है 1 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख दें आर बराबर कितना आ जाएगा 10%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, जो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप बदल गया है इसका। देखिए, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पे तथा उस धन का 1/4 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धन का 8% वार्षिक दर पर ऋण दिया जाता है। यदि कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी राशि का 1/3 भाग दर से 460 रुपये हो गए। यदि दर प्रतिशत को 3% कम कर दिया जाए तो मिश्र धन कितना होगा। यानी कि P बराबर दे दिया है कितना ना, 400 रुपये। ठीक है। T बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। ठीक है। और A बराबर कितना दे दिया है, 460 रुपये। ठीक है। दर प्रतिशत और 3% कम कर दिया जाए, दर प्रतिशत को कितना 3% कम कर दिया जाए। तो देखिए 3% कम कर दिया जाए, यहाँ पे दिया है 3% कम कर दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा। ए बराबर, ए दिया है लेकिन 3% कम करने के बाद ए का मान पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान, एक फार्मूला होता है ए, और कम करने की बात बोलेगा तो माइनस। अब देखिए वही फार्मूला लगा देना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। अब ए का मान कितना दिया है, 460 माइनस मूलधन का मान 400 गुणे दर का मान आर कितना दिया 3% ना, 3 मूलधन गुणे दर गुणे यहाँ पे कितना दिया है समय, समय का मान कितना दिया है 3 अब बट्टा में 100। ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 4 3 12 3 36, तो 460 माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा, 4 5 में 3 या 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 424 रुपये। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 424 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ और कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगी। तो देखिए कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाती है। यानी कि P ये है और ये क्या है, ए है। यानी कि मूलधन हमारा 1 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 8 गुना। यानी कि मूलधन 1 है, अमाउंट कितना हो गया 8 गुना। तो यहाँ पे हमारा SI कितना हो जाएगा, SI 7 हो जाएगा। कैसे आएगा, देखिए ए बराबर, तो देखिए कैसे आएगा, SI बराबर होता है A माइनस P। तो देखिए SI बराबर, ए का मान यहाँ पे 8 है, यहाँ पे P का मान कितना है 1, तो SI का मान यहाँ से हम निकाले हैं 7, जो यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए अब हम फार्मूला वही लगा देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज का। तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टा में 100 बराबर SI। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है 1 है, तो 1 गुणे आर कितना है, आर यहाँ पे दिया है, ब्याज की दर बताओ यही पूछ रहा है। ठीक है। गुणे टी का मान कितना दिया है, टी का मान यहाँ पे कितना दिया है 3 वर्ष, बट्टे में 100 बराबर SI कितना दिया है 7। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3R बराबर यहाँ पे हो जाएगा 700। तो R का मान कितना हो जाएगा 700 बट्टा 3%। ये R का मान हो गया, तो एक आंसर ये हो जाएगा। और पूछा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगी, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगी। तो मान लीजिए अब इसको इरेज कर देते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, कितने समय में ये अपने आप का 64 गुना हो जाएगी। तो मान लीजिए मूलधन, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। 700 बट्टा कितना निकाले थे, आर बराबर 700 बट्टा 3% निकाले थे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
बोल रहा है कितने समय में 64 गुना हो जाएगी, समय पूछ रहा है। देखिए पी है और ए है, तो मान लीजिए मूलधन 1 है और ये 64 हो जाएगी कितने समय में, यानी कि टी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको बताना है। और आर कितना दे दिया है 700/3%। वही फार्मूला लगा देंगे, मूलधन देखिए मूलधन गुणे दर, दर कितना है 700/3, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना दिया है मालूम करना है, अब बट्टा में 100 बराबर एस आई कितना आया था हमारा, एस आई कितना आया था 7, यहाँ पे कितना निकाले थे एस आई बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 700/300 गुणे टी बराबर 7। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो टी बराबर T/3 बराबर 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा टी बराबर 3 वर्ष में, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। देखिए कोई धन है जो 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में टी बराबर कितना दे दिए हैं 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी कि पी हम और 1 है, 1 मूलधन है तो ये 5 अमाउंट हो जाएगा, तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा 4, 5 में से घटा देंगे तो 4। अब फार्मूला लगा देंगे, एस फार्मूला लगा देंगे मूलधन गुणे दर कितना है मालूम करना है, गुणे समय कितना है 5 वर्ष और बट्टा में 100 बराबर एस आई कितना है 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 और आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5R बराबर ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा 400, तो आर बराबर आ जाएगा 400/5। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 वर्ष में अपने ओहो सॉरी यहाँ पे 3 गुना बोला है ना, 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना रहेगा 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना, ये थोड़ा गलत हो गया है, 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100 बराबर एस आई कितना दिया है 2, तो यहाँ पे देखिए आर बराबर 5R बराबर 200, तो आर का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। अब पूछे इसी में एक और बोला है ब्याज की दर भी बताओ, कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाएगी, और अगर यही समय पूछता टी बराबर कितने समय में 40%, तो बोल रहे कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा, कितने समय में, और वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। तो समय बताना है तो कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा, यानी कि अब इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मूलधन 1 है तो ये बोल रहा है कितने समय में 27 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब हमको इस समय पे नहीं लगाना है, ठीक है। और एस आई कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, और आर बराबर कितना निकाले थे, आर बराबर निकाले थे 40%, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाएंगे मूलधन गुणे दर, दर कितना है 40%, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय निकालना है अपन 100 बराबर एस आई 26, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 4 में टी का गुणा करेंगे 4T अपन, यहाँ पे आ जाएगा 10 इधर जाएगा तो 260, तो टी बराबर 260/4, तो टी बराबर आ जाएगा 4 छक्के 24, 4 पच्चे 20, 65 वर्ष, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए
इतना ही आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसका अगला पार्ट 3, ये पार्ट नंबर 2 था और अगला पार्ट 3 कल लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।